हम देखते हैं कि गोकू के सामने तीनों डीमन किंग खड़े होते हैं और वो गोकू को देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि एक सैयन ऐसा भी कुछ कर सकता है। इसने बाकी सभी डीमन किंग को कैसे हराया होगा। इस पे गोकू कहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। इसके बाद उनमें से एक डीमन कहता है, तुमने भले ही बाकी के डीमन को हरा दिया हो, लेकिन हम तीन उन सभी से काफी ज्यादा अलग हैं और उनसे ज्यादा ताकतवर भी। तुम्हारे पास जब एक मौका था तब तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुमने यहाँ पर रुककर अपने लिए काफी बड़ी मुसीबत ले ली है और इसके लिए तुम्हें काफी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस पे गोकू कहता है, किसके साथ क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। गोकू की ये बात सुनने के बाद उनमें से एक डीमन किंग काफी गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पे अपना अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर उनमें से एक डीमन किंग कहता है, क्या भला ये उसके हमले को कैसे अवॉइड कर पा रहा है। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम मुझे अभी भी पहले की तरह समझ रहे हो? देखना कहीं ये गलती वक्त के साथ तुम्हारे लिए भारी न पड़ जाए। इसके बाद वो डीमन किंग कहता है, ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है हमें इस पे ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए। इस पे गोकू कहता है, मैं भी तुम सब पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों में से एक डीमन किंग कहता है, मैं इसे देख लेता हूँ। इस पे दूसरा डीमन किंग कहता है, कोडस, क्या तुम सच में इसे अकेले लड़ना चाहते हो? क्योंकि मुझे लगता है ये अपनी शक्ति को छुपा रहा है। ये जितना दिख रहा है ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम तीनों को मिलकर इसे खत्म कर देना चाहिए। इस पे अवल्थस कहता है, रुक जाओ, इसने हमारे बाकी के डीमन किंग्स को हराया है। हमारे लिए इसे हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला। हम इसे इतनी आसानी से नहीं मारने वाले। हम इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। इस पे गोकू कहता है, तड़पने वाले तो तुम सब हो। और ये कहने के बाद गोकू उन सब पे अपना अटैक करता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें फू को दिखाया जाता है जो कि गोहान के साथ एक अनजान सी जगह पे होता है और वो कहता है, अब मैं अपने काम को अंजाम दे पाऊंगा। इस पे डिमिग्रा कहता है, फू, आखिर तुम क्या करने वाले हो? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। इस पे फू कहता है, चलो तुम इतना पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं एक ऐसे शख्स को बाहर लाने वाला हूँ जिससे जेनोसामा भी नहीं लड़ना चाहेंगे। इस पे हर्ट्स कहता है, लेकिन जेनोसामा से भी ताकतवर भला कौन हो सकता है? इस पे फू कहता है, भले ही वो जेनोसामा के जितना ताकतवर ना हो, लेकिन जेनोसामा चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस कुछ ही देर में सब कुछ सामने आ जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू उन सभी डीमन किंग्स के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन अब वो सभी डीमन किंग्स गोकू के हमले को आसानी से डॉज कर पा रहे होते हैं। इस पे गोकू कहता है, लगता है इन तीनों को एक साथ हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला। मुझे कुछ और करना होगा। इस पे कोडस कहता है, क्या हुआ सैयन, क्या तुम हमारा सामना नहीं कर पा रहे हो? हमने तो तुम पर अभी अपना हमला शुरू भी नहीं किया है। इस पे गोकू कुछ भी नहीं कहता। तभी कोडस कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी शक्ति को छुपा रहे हो। अपनी पूरी शक्ति में आकर लड़ो, नहीं तो तुम हमारे सामने नहीं टिक पाओगे। गोकू उसकी बातों को सुनने के बाद मन ही मन कहता है, पता नहीं क्यों मैं अपनी ताकत को बढ़ा नहीं पा रहा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा। तभी उनमें से एक डीमन किंग कहता है, क्या हुआ? क्या तुम अपनी शक्ति को नहीं बढ़ा पा रहे? इस पे गोकू कहता है, क्या? भला इसे ये बात कैसे पता चली? तभी अवल्थस कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम हम तीनों को आसानी से इस जगह पे हरा दोगे? ये हम सबकी बनाई हुई जगह है, डीमन रिल्म, और इस जगह को हम सब मिलकर कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर तुम्हारी शक्ति पूरी तरीके से काम नहीं करने वाली। इस पे गोकू कहता है, अब भला ये कैसा पैंतरा है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा। लगता है मुझे कुछ और करना होगा। मैं इस तरीके से इन सबको नहीं हरा सकता, लेकिन आखिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पे कोडस कहता है, लगता है ये पूरी तरीके से मजबूर है। अब हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इस पे अवल्थस कहता है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। हे सैयन, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो कि हमने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। इस पे गोकू कहता है, आखिर इसका ये सब कहने का मतलब क्या है? तभी हम देखते हैं कि कोडस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गोकू पे एक हमला करता है, जिससे कि गोकू फिर से एक चेन में बंध जाता है और गोकू को उससे काफी तकलीफ होने लगती है। गोकू उस दर्द को झेल नहीं पाता और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। इस पे कोडस कहता है, क्यों गोकू, कुछ याद आया? ऐसा तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। इस पे गोकू कहता है, क्या कहीं ये सब फिर से कोई इल्यूजन तो नहीं? इस पे कोडस कहता है, नहीं गोकू, ये कोई इल्यूजन नहीं है। ये सारी चीजें हकीकत है और जो भी होगा वो सब कुछ हकीकत में होगा। तभी हम देखते हैं कि
कोरस अवल्थस को कहता है, वक्त आ गया है, चलो असली खेल शुरू करें। तभी अवल्थस कहता है, मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि अवल्थस गोकू के सामने गोहान को ले आता है। गोकू गोहान को देखकर कहता है, क्या गोहान, भला तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा था कि तुम इरेज हो चुके हो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू ये बात गोहान को कहता है, गोहान गोकू पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि गोकू को काफी तकलीफ होती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इस पे गोकू कहता है, नहीं, तुम गोहान नहीं हो, वो मेरे सामने ही इरेज हुआ है। हम देखते हैं कि गोहान कुछ भी नहीं कहता और वो फिर से एक बार और गोकू पे अपना हमला करता है। इस पे कोरस कहता है, ये भला तुम क्या कह रहे हो गोकू? क्या तुम अपने बेटे को नहीं पहचानते? ये गोहान ही है, तुम इसे बचा नहीं पाए। इसका इसे बहुत ही ज्यादा अफसोस है और ये तुमसे काफी नफरत करता है। इस पे गोकू कहता है, नहीं, गोहान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी घटिया चालों में से एक है। इस पे अवल्थस कहता है, अच्छा, तो ऐसी बात है, तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तभी हम देखते हैं कि अवल्थस गोकू के सामने गोटेन को ले आता है। गोकू गोटेन को देखकर कहता है, क्या ये वाकई में तुम हो? मुझे यकीन नहीं होता। इस पे गोटेन कहता है, आपके सामने मुझे मार दिया डैड, लेकिन आप मुझे बचा नहीं पाए। इस पे गोकू कहता है, नहीं, वो सब तो एक इल्यूजन था, लेकिन ये सब सच नहीं हो सकता। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता। क्या वाकई में ये सब असली में हो रहा है? गोकू के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी डीमन किंग गोकू पे लगातार अपना हमला करते रहते हैं। इस पे गोकू कहता है, तुम लोग कुछ भी क्यों न कर लो, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी घटिया चालें हैं और मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। इस पे कोरस कहता है, गोकू, तुम्हारे बेटे तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं और वो तुम्हें देखना नहीं चाहते, तो तुम भला जी कर क्या करोगे? तुम किसी को भी नहीं बचा पाए। इस पे गोकू कहता है, तुम गलत हो, ये सब सच नहीं है। इस पे अवल्थस कहता है, क्या तुम भूल गए? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सब लोग मारे गए थे। तुम किसी को भी बचाने के लायक नहीं हो, समझे? और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तीनों डीमन किंग फिर से गोकू पे अपना हमला करते हैं। गोकू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो डीमन किंग उससे कहते हैं, ये काफी कमजोर हो चुका है और ये हमारा सामना नहीं कर पाएगा। अब चलो इसे खत्म कर देते हैं। इस पे गोकू कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बिना उस क्रिस्टल को लिए नहीं जाने वाला। और तुमने क्या कहा? मेरे बेटे मुझसे नफरत करते हैं। तुम गोहान और गोटेन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो दोनों मेरे बेटे हैं और मैं हूँ सन गोकू। मैं तुम सबसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। गोकू ये कहने के बाद अपनी पावर को अप करने लगता है। सारे के सारे डीमन किंग्स उसे देखकर काफी चौंक जाते हैं कि गोकू आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है। इस पे कोरस कहता है, भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये अपनी ताकत को अभी भी कैसे बढ़ा पा रहा है? इसकी डार्क एनर्जी यहाँ पर काम नहीं कर सकती, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। ये नामुमकिन है। हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सेंट व्हाइट फॉर्म में आ जाता है और साथ ही साथ उन डीमन का चेन जिससे गोकू बंधा हुआ था वो भी टूट जाता है। इस पे अवल्थस कहता है, ये डार्क एनर्जी नहीं है। इस पे गोकू कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी इस जगह पे डार्क एनर्जी नहीं काम करती, लेकिन मेरी इस एनर्जी का तुम लोगों के पास कोई भी तोड़ नहीं है। इस पे कोरस कहता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये एनर्जी बहुत ही प्योर है। गोकू को ऐसा करता देखकर सभी डीमन किंग्स काफी घबरा जाते हैं और वो लोग कहते हैं, हम सभी को मिलकर इस पर अपना हमला करना होगा, हमारे पास और ज्यादा समय नहीं है। और ये कहने के बाद वो सभी गोकू पे अपना हमला करते हैं। लेकिन गोकू कहता है, तुम लोग अभी भी नहीं समझे, मेरी इस एनर्जी का सामना तुम में से कोई भी नहीं कर सकता। और गोकू ये कहने के बाद अपनी पावर को अप करता है और कहता है, अब वक्त आ गया है तुम सबको एक साथ खत्म करने का और मैं तुम सबको मारकर उस क्रिस्टल को हासिल करने जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद गोकू अपना हमला उन सभी पे करता है, जिससे कि वो सभी डीमन किंग घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या ये सच में मुमकिन है? एक साइलेंट डीमन रेल्म के सारे किंग को हरा पाए? ये नामुमकिन है। इस पे गोकू कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और गोकू जैसे ही ये बात कहता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ वो सभी डीमन किंग मारे जाते हैं। इसके बाद गोकू कहता है, आखिरकार ये सब खत्म हुआ और अब सिर्फ एक डीमन किंग बचा है। और तभी हम देखते हैं कि लियो गोकू के सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। और ये रहा वो क्रिस्टल, इसे लो और अब तुम यहाँ से जा सकते हो और जिंदा हो सकते हो। ये कहने के बाद लियो वहाँ से जाने लगता है। तभी गोकू उससे कहता है, रुक जाओ, भला तुम हो कौन?
इस पे लियो कहता है मैं लियो हूँ, बस तुम्हारे लिए इतना काफी है, समझे? और ये कहने के बाद लियो वहाँ से चला जाता है। इस पे गोकू कहता है आखिरकार मुझे वो क्रिस्टल मिल गया। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से किंग यामा के पास पहुंच जाता है और कहता है किंग यामा, ये रहा वो क्रिस्टल। इस पे किंग यामा गोकू से कहते हैं क्या सच में? गोकू, तुमने उन सब डीमन किंग्स को मार दिया? इस पे गोकू कहता है मैंने सिर्फ 6 को मारा है, क्योंकि 7वां मुझे वहाँ पर नहीं मिला, उससे पहले ही मुझे ये क्रिस्टल मिल गया। इस पे किंग यामा कहते हैं क्या? ये तो बहुत ही अजीब बात है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं समझ नहीं पा रहा। इस पे गोकू कहता है किंग यामा, ये रहा वो क्रिस्टल। किंग यामा उस क्रिस्टल को देखकर कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू। इस पे गोकू कहता है किंग यामा, आपने मुझसे कुछ वादा किया था। इस पे किंग यामा कहते हैं हाँ हाँ गोकू, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन अब तुम डीमन रेम से बाहर आ चुके हो, तो तुम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हो, समझे? किंग यामा के ये कहने के बाद गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इस पे किंग यामा कहते हैं तो ठीक है गोकू, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अब तुम वापस से जिंदा हो सकते हो। इसके बाद किंग यामा गोकू पे अपनी एक खास शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और उससे कहते हैं तुम बहुत बहादुर हो गोकू, तुमने बहुत बहादुरी वाला काम किया है, इसलिए मैं किंग यामा होने के नाते तुम्हें एक और जीवन देता हूँ। और किंग यामा के ये कहते ही हम देखते हैं कि गोकू अचानक से जिंदा होकर अपने प्लेनेट पे पहुंच जाता है और गोकू मन ही मन कहता है अब आखिरकार मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा। लेकिन गोकू जैसे ही ये बात कहता है, गोकू को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो उसे महसूस करने के बाद काफी घबरा जाता है और कहता है नहीं, भला ये क्या है? आखिर ये सब क्या है? गोकू देखता है कि गोकू के सामने बहुत सारे औजारू खड़े होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। गोकू उन सभी को देखकर कहता है ये सब आखिर यहाँ पर क्या हुआ? तभी गोकू को गोटेन की एनर्जी महसूस होती है। गोकू देखता है कि गोटेन औजारू बन चुका होता है। गोकू उसे देखकर काफी घबरा जाता है। तभी गोकू अचानक से चीची को भी सेंस कर लेता है और कहता है आखिर यहाँ क्या हुआ? ये सब आखिर किसने किया है? तुम सबको क्या हुआ है? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। उन सभी को ऐसा देखकर गोकू बहुत ही घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि हमें फू को दिखाया जाता है जो कि गुहान और उस मशीन की मदद से एक पोर्टल को खोलता है और हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से कोई शख्स बाहर आता है। फू उसे देखकर कहता है आ जाओ, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक शख्स बाहर आता है और वो कहता है काफी लंबा समय हो गया मुझे उस पोर्टल के अंदर। हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि ऑर्थस होता है जिसे कि फू ने पोर्टल से बाहर निकाला था।